इन सुंदर सुंदर वादियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रुचिता नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए व्लॉग में। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ। वैसे तो हर डेली का व्लॉग मेरे लिए स्पेशल होता है, बट मैं आज आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ। आज का व्लॉग भी स्पेशल। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अंग्रेज़ों का बंगला, जो कि हमारे गांव में दो बंगले हैं यहाँ पे अंग्रेज़ों के। एक मल्ली बंगला बोलते हैं उसे, एक तल्ली बंगला बोलते हैं, जो रोड के ऊपर है। जो हमारे गांव में रोड जाती है उसके ऊपर जो बंगला है उसे मल्ली बंगला कहा जाता है, और जो रोड के नीचे उसे तल्ली बंगला कहा जाता है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि कैसे उन्होंने अपने बंगले बना रखे थे। अब तो खैर लोगों ने उन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना दिए हैं। उन पे दरवाजे वगैरह अच्छे से, कमरे अलग अलग करके अपने रहने लायक बना दिए हैं। बट उस ज़माने का दिखाती हूँ कि अंग्रेज़ों ने अपने लिए कैसे बंगले बना रखे थे। तो मैं भी आज फर्स्ट टाइम देखूँगी, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब देखने के लिए कि मैं भी आज कुछ नई चीज़ देखूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। तो बहुत खुशी होगी मेरे को, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो, और आप लोगों को दिखाने के लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ बंगला। तो थोड़ी सी दूर पे है बंगला मेरे घर से, 200 मीटर की दूर पे होगा। तो ले चलती हूँ आपको वहाँ पे, रहा मेरा घर, और मेरे को जाना है वहाँ पे। तो अभी दिखाती हूँ आपको। बाहर से तो मैंने बंगले देख रखे हैं, बट मेरे को अंदर से बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो बंगले एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है देखने के लिए। तो चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। तो बस पहुँचने ही वाली हूँ बंगले के सामने। यहाँ पे इन्होंने ये अखरोट के पेड़ लगा रखे हैं। ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है अखरोट का पेड़ है। आजकल पतझड़ का सीजन है तो पत्तियां झड़ रखी है। पतझड़ के सीज़न के कारण पूरी पत्तियां इसकी गिर गई है, और अभी नई कलियां खिल रही है, इन पे नई कलियां उग रही है। तो कहा जाता है कि सन 1855 में यहाँ अंग्रेज मिस्टर हैंगरी आया था, जिसने यहाँ पे चाय का कारोबार किया। उसने यहाँ पे चाय का एक बहुत बड़ा बगीचा बना दिया था। तो फिर आसपास पड़ोस गांव के लोग यहाँ पे काम करने आया करते थे, यहाँ चाय के बगीचे में काम करने आया करते थे। तो कुछ टाइम बाद जो हैंगरी है उसको यहाँ की जलवायु सूट नहीं हुई, उसको यहाँ का वातावरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने ये सारी ज़मीन जो होती है वो अपने कुक चौफन को भेंट स्वरूप दे दी, और उसके बाद उसका सारा काम जो भी है वो उसके कुक चौफन ने उसको संभालना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद उसको भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा अपना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिलता, उसको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे। तो उसने फिर यहाँ पे इस ज़मीन को बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने ज़मीन बेचना स्टार्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे करके लोगों ने यहाँ, अलग अलग गाँव के लोगों ने यहाँ पे ज़मीन लेना स्टार्ट कर दिया। तो तब जाके ये एक संपूर्ण गांव बन गया। अब ये गांव बहुत फैला हुआ है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ। तो यहाँ से बंगले की स्टार्टिंग होती है। इस तरह से ये कुछ डिज़ाइन है इसका, पत्थरों का डिज़ाइन। और ये अभी यहाँ पे अच्छे से कलर कर दिया है इन्होंने, जो लोग यहाँ पे रहते हैं। तो दूसरी साइड से कुछ ऐसा दिखता है बंगला, और यहाँ पे अभी बहुत प्यारा कलर कर दिया है। तो आपको दिखाती हूँ अंदर कैसा दिखता है।
तो ये पूरा काम लकड़ी का किया गया। यहाँ पे जो ये आपको दीवार दिख रही है ये भी पूरी लकड़ी की है। तो यहाँ पे तो दरवाजे नहीं है, बट यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने भी दरवाजे लगा दिए हैं दोनों साइड से कर दिया ये। और इस तरह से कुछ टाइल्स वगैरह लगा दिए अच्छे से, अपने रहने लायक सजा दिया है इसको पूरा। चाचा चाची मैं रूम है, तो ये भी दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि यहाँ पे अलग अलग परिवार के लोग रहते हैं। तो एक दीवार टाइप की बन गई है, या कभी दरवाज़ा खुलेगा नहीं, ऐसे रहेगा। तभी आपको ऊपर ढाईपुरा लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या रखा है। ओ माय गॉड, अखरोट, लहसुन, सामान। तो इस तरह से ढाईपुरे इसलिए बनाए जाते हैं, यहाँ पे सामान स्टोर करके रखा जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गांव में अनाज बहुत होता है, तो इसीलिए ये ऊपर स्टोर करने के लिए रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। ये पहले ये लकड़ी के हुआ करते थे, हमारे भी लकड़ी के हैं, बट इन्होंने अभी बहुत मजबूत कर दिया है, इसीलिए इस पूरा सीमेंट का बना दिया है। और इस तरह से कुछ लकड़ियों का डिज़ाइन, ये मोटी मोटी लकड़ियाँ, इसके ऊपर ये पतली सी लकड़ियाँ ऐसे फाड़ के डाली गई है। इसके ऊपर मिट्टी होगी, फिर मिट्टी के ऊपर पत्थर होगा। और यहाँ पे ज़्यादातर पत्थरों के घर बनाए जाते हैं, तो उस टाइम उन्होंने भी यहाँ पे पत्थरों के घर बनाए थे। तो ये दरवाजे बहुत चौड़े बनाए गए, बहुत ही ज़्यादा। और ये रूम भी बहुत बड़े बड़े हैं। और ये ढाईपुरा, ये वाला ढाईपुरा लकड़ी का, यहाँ ऊपर रखा जाता है सामान, वहाँ पे बाहर पे उन्होंने सीमेंट का बना रखा है, बट ये ऐसे होता है ढाईपुरा। चलते हैं फिर। और ये चौक है, अभी दादी यहाँ पे काम कर रहे हैं। व्यू यहाँ से पीछे से, ये चिमनियाँ, ये धुएं के लिए बनाई जाती है, धुएं के निकास के लिए बनाई जाती है। और बहुत ही प्यारा व्यू। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा व्यू देख के, क्योंकि है इतना प्यारा व्यू ना। ये मेरी दोस्त सुप्रिया, हाय कर दो। यहाँ पे ये सोयाबीन सुखा रखे हैं, यहाँ पे सोयाबीन बहुत होते हैं, मैंने आपको जैसे दिखाया था। यहाँ से मेरा घर भी दिख रहा है पूरा। और ये कुछ इस तरह से पूरा बंगला। तो यहाँ पे ये आसपास के घर। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इस बंगले का। यहाँ पे चिमनियाँ दिख रही होगी आपको, जो ये ऊपर, ये धुएं को बाहर निकालने के लिए होती है। ये चूल्हे के जस्ट ऊपर लगाई जाती है, जिससे पूरा धुआं बाहर निकल जाए। ये हमारे घर से साइड आपको जितनी भी ज़मीन दिखाई दे रही है, और यहाँ की ये पूरी ज़मीन, इसमें पहले एक चाय का बगीचा हुआ करता था। यहाँ पे अंग्रेज़ों का जो चाय का कारोबार था, ये लोग वो चलाते थे यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे कहीं कहीं पे चाय के पेड़ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत कम देखने को मिलते हैं यहाँ पे चाय के बगीचे। और ये सूरजमुखी है, ये भी यहाँ पे बहुत होता है। और मिर्ची भी यहाँ पे बहुत होती है।
ये रहा चाय पत्ती का पेड़, कुछ इस तरह से। ये कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। तो पहले क्या करते थे कि इनको तोड़ के और इनकी पत्तियों को सुखा के कूट के फिर चाय बनाई जाती थी इनसे। ये छोटा फूल है इसका, और ये खुल के कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए, अभी मैं अपने दोस्त कलर का फूल निकलता है इस पे। और ये उनकी छन्नी है, ये उनका गट्टू है तुम्हारा। और उनकी छत से कुछ ऐसा व्यू, बहुत प्यारा सा।